नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और पश्चिम बंगाल के बीरभूम में अमित शाह का इंतजार हो रहा है और थोड़ी देर में अमित शाह बीरभूम पहुंचने वाले हैं और सबसे पहले वो शांति निकेतन में अमित शाह जाकर रविन्द्रनाथ टैगोर को, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देंगे। आज बोलपुर में उनका एक रोड शो भी होना है, लेकिन रोड शो से पहले अमित शाह का जो दौरा होगा वो अहम इसलिए रहेगा क्योंकि वो जाएंगे शांति निकेतन, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कर्म भूमि है, कर्मस्थली है और उन्होंने अपना आखिरी वक्त भी शांति निकेतन में ही गुजारा था। ये बताएगा कि अमित शाह किस तरह से बंगाल और उसकी संस्कृति को ना सिर्फ नमन करेंगे बल्कि ममता बनर्जी लगातार जो बाहरी होने का आरोप लगा रही हैं बीजेपी पर, उस पर भी एक तरह से ये घात होगा। और ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे अमित शाह का ये 2 दिन का दौरा सामने आया है। पहले दिन वो अपने जो दौरे की शुरुआत उन्होंने की थी वो थी स्वामी विवेकानंद के जन्म स्थान से उन्होंने शुरुआत की थी कोलकाता से। उसके बाद वो मिदनापुर गए थे जहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी मिदनापुर के अमर शहीद खुदीराम बोस को। और उसके बाद आज वो जाएंगे शांति निकेतन बोलपुर, जहां पर जाकर वो कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को वो श्रद्धांजलि देंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर जो तस्वीरें लगी हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी नजर आ रहे हैं, अमित शाह भी नजर आ रहे हैं। तो बोलपुर पूरी तरह से तैयार है अमित शाह के स्वागत के लिए और यहां पर शक्ति प्रदर्शन होगा शाम को करीब 4 बजे तक, दोपहर को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक करीब 2 घंटे का एक रोड शो होगा, जहां पर अमित शाह यहाँ के जो हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर से चौरस्ता मोड़ जो पड़ता है बोलपुर का, वहां तक, तो ये उनका रोड शो रहेगा, एक लंबा रोड शो जिसके जरिए वो अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल शांति निकेतन में किस तरह की तैयारी है ये जानने के लिए रुक करते हैं हम अनुपम मिश्रा का, हमारे संवाददाता वहां पर हमारे साथ जुड़ गए। अनुपम, शांति निकेतन में फिलहाल किस तरह की तैयारी की गई है? क्या आज कार्यक्रम रहेगा जब शांति निकेतन पहुंचेंगे अमित शाह? जी अमित, फिलहाल शांति निकेतन अपने नाम के अनुरूप शांति ही है यहाँ पर लेकिन जो गहमा गहमी है वो सिक्योरिटी की गहमा गहमी है। मैं विश्व भारती के ठीक कैंपस के ठीक बाहर हूँ, मीडिया को इसके भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है। काफ़ी लंबा कैंपस है, यहाँ पर ही बैरिकेडिंग कर दी गई है, सुरक्षाकर्मी पुलिस यहाँ पर मौजूद हैं और इसके भीतर मैं कुलदीप बालियान कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा अगर भीतर तक दिखा सके, तो ये भीतर तक जो रास्ता चला जा रहा है यही रास्ता जा रहा है रविंद्र भवन, संगीत भवन और बांग्लादेश भवन जो है। तो सबसे पहले वो जाएंगे रविंद्र भवन में, वहां पर रविन्द्रनाथ से जुड़ी चीजों को देखेंगे, उपासना गृह जो है वहां जाएंगे। इसके बाद संगीत भवन में जाएंगे, एक छोटा सा कल्चरल कार्यक्रम रखा गया है और इसके बाद बांग्लादेश ऑडिटोरियम में कुछ स्पेशल इनवाइटी गेस्ट हैं जिसमें फैकल्टी भी है, उनको छोटा संबोधन करेंगे उनके सामने और ये 1.5 घंटे का कार्यक्रम है। इसके बाद वो यहाँ से निकलेंगे, निकलने के बाद वो चले जाएंगे दोपहर का लंच करने बाउल गायक है, लोकगीत गायक है उनके घर में। तो ये भी एक संस्कृति से जुड़ने का, बंगाल की संस्कृति, बाउल जो गान है, लोकगीत है बंगाल का, तो बाउल सिंगर के घर में जाना एक तरह से संस्कृति से जुड़ना है। वहां पर भोजन करने के बाद वो फिर वापस आएंगे इसी सड़क से, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर में वो स्थल है हनुमान मंदिर है जहां से वो रोड शो का आरंभ करेंगे। हनुमान मंदिर में पूजा करेंगे, इसके बाद रोड शो का आरंभ करेंगे और लगभग 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है लेकिन 2 घंटे का समय है। रोड शो करेंगे, रोड शो करने के बाद वो थोड़ा विश्राम करने जाएंगे, इसके बाद शाम को प्रेस को संबोधित करेंगे, प्रेस से वार्ता करेंगे और उसके बाद वो दिल्ली के लिए निकल जाएंगे अंडाल एयरपोर्ट के होते हुए। अच्छा अनुपम, एक बात बताइए कि अमित शाह ने जिस तरह से अपने दौरे की शुरुआत की, क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं कि बोहिरागोतो यानी कि बाहरी वो अभी भी टीएमसी वाले बोल रहे हैं, लेकिन अमित शाह का दौरा पहले स्वामी विवेकानंद के जन्म स्थान जाते हैं, उसके बाद खुदीराम बोस के जन्म स्थान जाते हैं, उसके बाद वो रविन्द्रनाथ टैगोर के कर्मस्थली यानी शांति निकेतन पहुंचते हैं। स्वामी विवेकानंद हो, खुदीराम हो या फिर कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर हो, ये वो लोग हैं जो बंगाल के संस्कृति के पिलर्स माने जाते हैं। कोशिश क्या है मैसेज देने की और क्या कामयाब हो पा रहे हैं? लोगों से जो बातचीत हो रही है आपको लग रहा है? जी अमित, आपने सही कहा, क्योंकि अभी जो मुख्य मुद्दा है, जो मुख्य आरोप बीजेपी पर लग रहा है वो है बहिरागत का। बहिरागत यानी बाहर के लोग, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, सभी को ममता बनर्जी बार बार और लगातार आक्रमण कर रही है, हमला कर रही है और एक ही आरोप लगा रही है, बाहर के लोग हैं, बंगाल की संस्कृति नहीं समझते हैं। तो ये जो दौरा है स्ट्रैटेजिकली
इसी पॉइंट पर किया गया है कि जो बंगाल की संस्कृति के वाहक हैं, बंगाल की संस्कृति के केंद्र हैं, सबके हृदय में हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो या खुदीराम बोस हो। तीन बड़े आइकन हैं बंगाल के। इन तीनों के यहाँ जाना, जुड़ना, एक तरह से बंगाल की संस्कृति से जुड़ने की कोशिश है। जो आरोप लग रहा है उस आरोप को धोने की कोशिश है कि नहीं, देखिए हम भी यहीं के हैं और यहाँ के जो भी जाने माने लोग हैं, जो आइकन हैं, उनको हम आप जितना अच्छा जानते हैं उतनी ही अच्छी तरह हम भी जानते हैं। इसी में एक और कड़ी मैं जोड़ दूं, बाउल सिंगर के घर में जो आज भोजन करने जा रहे हैं, वो बाउल सिंगर, जो बाउल की गीत है वो बंगाल का लोकगीत है, बहुत फेमस और बहुत पुराना। जो बाउल का आप जिक्र कर रहे हैं इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कल्चरल, हम कह सकते हैं कि संस्कृति का हिस्सा है बंगाल के वो बाउल संगीत, और बाउल से जुड़ा जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से रिपोर्ट के बाद, क्योंकि इस पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अमित शाह जो अपना ये रोड शो करने वाले हैं, उस दौरान वो मिदनापुर की रैली में आपने जो भीड़ देखी थी, हो सकता है कि उतनी भीड़ ना हो, लेकिन अच्छी खासी तादाद में वहां पर लोग नजर आएंगे। मिदनापुर की रैली में अमित शाह ने ममता बनर्जी और टीएमसी पर जबरदस्त जुबानी स्ट्राइक की थी। शाह ने टीएमसी नेताओं के पार्टी छोड़ने के सिलसिले को देखते हुए कहा कि चुनाव आते आते ममता की जो पार्टी है वो खाली हो जाएगी, अकेली सिर्फ वही बचेंगी। उन्होंने बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने का भी दावा किया है। दीदी, कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 3 दशक तक कांग्रेस को मौका दिया या नहीं दिया? दिया है ना। कम्युनिस्टों को 27 साल मौका दिया या नहीं दिया? ममता दीदी को 10 साल दिया या नहीं दिया? एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे। ये जो लोग आ रहे हैं वो मां माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे। नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता, मगर आपने क्या करा? मां माटी मानुष के नारे को तोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। ये 10 करोड़ बंगाली लोगों का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। ये करोड़ों युवाओं का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। आपकी नजर में अपना भतीजा है, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं, मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। ये लाखों लोगों की भीड़ देख लीजिए दीदी, पूरी बंगाल आज आपके खिलाफ खड़ा हो गया है। पूरा बंगाल आपको हटाने के लिए एक साथ आ गया। तो बीजेपी ज्वाइन करते ही शुभेंदु अधिकारी ने भी हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल को बचाना है तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंपना ही होगा। इस पर टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि शुभेंदु ने 10 साल तक मोदी को कोसा और अब उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं। আমি মনে প্রাণে চাই কলকাতা আর দিল্লিতে একই দলের সরকার থাকুক, নইলে বাংলা বাঁচবে না। এটা থেকে যদি বেরিয়ে আসতে হয়, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে বাংলাকে তুলে দিতেই হবে, দিতেই হবে, দিতেই হবে। যিনি গর্ভধারিণী, যিনি জন্ম দিয়েছেন মা, আমার মায়ের নাম গায়ত্রী অধিকারী, তিনি আমার মা, অন্য কেউ আমার মা না। আরেকজনকে মা, আরেকজন মা বিবেকানন্দ বলে গেছেন, স্বামী বিবেকানন্দের আরাধ্য দেবী। যদি মা কাউকে বলতে হয় ভারত মাতাকে মা বলবো, অন্য কাউকে মা বলতে পারবো না। अभी आप इडियोलॉजी क्या इडियोलॉजी है? 10 बरस आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल के गया। आज नरेंद्र मोदी उनको इडियोलॉजी हो गया, तो ये आदमी को कौन विश्वास करेगा? कौन विश्वास करेगा? और डरिए मत, देख लीजिएगा
2021 में ममता जी जब 220 का सीट से ज्यादा सीट लेके चीफ मिनिस्टर होंगे, यही लोग फिर घूम के आके तृणमूल में ज्वाइन करने के लिए कोशिश करेंगे। ये भी बात लिख लीजिए। और आपको बता दें कि अमित शाह से थोड़ी देर में ही बीरभूम के शांति निकेतन पहुंचने वाले हैं। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।